हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं मेंस दिल पजल का सेट 10 सॉल्व। इससे पहले हम लोग 9 सेट सॉल्व कर चुके हैं, जो कि आपको एक प्लेलिस्ट में पूरा मिल जाएगा, जहां पर हमने मेंस लेवल के 10 सेट्स को सॉल्व किया हुआ है। उसके अलावा आपको प्री मॉक भी अवेलेबल है, जो जहाँ पर आप देख सकते हो पूरा मॉक सॉल्व कैसे करते हैं, उसका हमने डिस्कशन किया हुआ है। प्री मॉक 1, 2 इस सब आपको प्री मॉक की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ये सारे जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये आपके एसबीआई के पेपर में काफ़ी यूज़फुल रहेंगे, तो आप इन सबको ज़रूर ध्यान से देखें। स्टार्ट करते हैं सेशन। देखो यहाँ पर आपका जो पजल है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप इसे रीड कर लो। और अगर आपको हिंदी में चाहिए तो इस स्लाइड पर मैंने हिंदी लैंग्वेज में भी ऐड कर दिया है, तो आप इसे यहाँ से रीड कर सकते हैं जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो हम इसे पहले इसका इंस्ट्रक्शन पार्ट पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं 6 पर्सन से नाम आपको दे रखे हैं, थिएटर जाते हैं हॉरर मूवी को देखने के लिए। अब जो मूवीज़ है वो भी अलग अलग हैं, उसके नाम भी आपको दे रखे हैं। ठीक है, फ्रॉम मंडे टू संडे वेयर 1 डे इज लेफ्ट वैकेंट, जहाँ पर एक दिन वैकेंट है, क्योंकि देखो 7 दिन होते हैं और पर्सनस कितने हैं, 6 हैं, तो जो एक दिन बचा बीच में वो क्या है, आपका वैकेंट डे है। ऑल द इनोवेशन सेम ऑर्डर में नहीं है, आपको लगानी है। तो ये हमने इंस्ट्रक्शन पार्ट को रीड कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने के लिए पहले बेसिक क्या है यहाँ पर हमारे लिए, जो नेम है, जैसे मंडे जो वीक डे नेम है, वो मंडे हो गया आपका, ट्यूसडे हो गया, देन वेंसडे, उसके बाद हो गया थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पर इस तरह से लिख लिया है। अब हमें अभी ये भी नहीं पता है कि कौन सा डे वैकेंट है, वो भी हमें यहाँ पर इसको रीड करके ही पता चलेगा। अच्छा, 6 लोग थे और 6 आपको मूवी के नेम भी गिवन थे। अब कह रहे हैं ओनली 3 days बिटवीन एम एंड द वन हु वॉच्ड ऑक्सीजन, केवल 3 दिन हैं। दिन का मतलब है कि आप वो दिन भी काउंट करोगे। एम और ऑक्सीजन में 3 दिन आते हैं। ठीक है, इसमें वैकेंट का कोई रोल नहीं है, दिन में हम वो भी काउंट करेंगे। अगर मूवी बोलता तो हम वैकेंट को फिर काउंट नहीं करते। कह रहे हैं नाइदर एल नॉर द वन हु वॉच ऑक्सीजन वेंट ऑन द थिएटर ऑन मंडे, ऑक्सीजन वाला मंडे को नहीं जाता है और ना ही एल जाता है मंडे को। ठीक है, तो अब आपके पास पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या बनती है। देखो अभी आपको ये भी नहीं पता कि पहले क्या आएगा, एम या फिर ऑक्सीजन, बस आपको ये पता लगा है कि ऑक्सीजन मंडे को नहीं है। ठीक है, तो हम पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी वो हम यहाँ पर बनाते हैं। जैसे हमने मंडे पे ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर हो सकता है, और 1 2 3 गैप पर आप एम जो है वो यहाँ ले सकते हो। दूसरा केस क्या बनेगा कि ऑक्सीजन आप यहाँ पर ले लो और 1 2 3 गैप पर आप एम जो है वो यहाँ ले लो। अब आप समझो, आप नीचे लोगे तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर अगर लोगे तो 1 2 3 गैप पर एम ऊपर आ जाएगा, जो कि पॉसिबल है। ऑक्सीजन आपने यहाँ लिया, 1 2 3 गैप पर एम आपने यहाँ ले लिया। उसके बाद एक केस और बनेगा, जो मैं इधर बना लूँगी क्योंकि स्पेस भी नहीं है हमारे पास इतना। आप नीचे ऑक्सीजन और ले लो, सैटरडे को ऑक्सीजन 1 2 3 गैप पर आपने एम लिया। अब एक और बनेगा जहाँ पर ऑक्सीजन संडे को आ जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। अब एल के लिए भी बोल रहे हैं कि मंडे को भी एल नहीं है, अभी एक पॉसिबिलिटी और बनती है, बट स्पेस की कमी की वजह से भी हम इतने ही बनाते हैं। गलत हुआ तो हम ऑक्सीजन लास्ट पे चेक कर लेंगे। आपके पास पेपर है तो आप, जगह है स्पेस है तो आप बना लो एक और, जहाँ पर संडे को ऑक्सीजन आएगा। फिर कह रहे हैं नंबर ऑफ डेज बिफोर द वन हु वॉज ऑक्सीजन, जो भी ऑक्सीजन से पहले हैं, इज वन लेस देन, वो एक कम है, देन द नंबर ऑफ डेज आफ्टर आई, जितने आई के बाद है। नंबर ऑफ डेज की बात हो रही है, देखो नंबर ऑफ डेज की बात हो रही है। तो ऑक्सीजन से पहले यहाँ पर देखो फर्स्ट केस में एक है, एक है, इसका मतलब यहाँ पर 2 होंगे तभी -1 हुआ होगा, तो आई 1 2 आई जो है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन से पहले 2 हैं, तो आई के बाद कितने होंगे, 3 होंगे, 1 2 3 आई जो है वो यहाँ आ जाएगा। ऑक्सीजन से पहले कितने हैं, 4 हैं, तो आई के बाद कितने होंगे, 5 होंगे, 1 2 3 4 5, आई यहाँ पर आ जाएगा। इसमें ऑक्सीजन के पहले 1 2 3 4 5 है, तो आई के बाद ऑब्वियसली 6 होंगे, तो आई आपका फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इस केस को यहाँ पर लिख लिया है। एज मैनी पर्सनस, अब देखो पर्सनस की बात आई, मतलब कि यहाँ पर आप वैकेंट काउंट नहीं करोगे। वेंट टू थिएटर बिटवीन आई एंड रॉन्ग टर्न, जितने भी पर्सनस आई और रॉन्ग टर्न, ये एक मूवी का नेम है, उनके बीच में जाते हैं भी पर्सनस है ना, डेज नहीं है। बिटवीन द वन हु वॉच रॉन्ग टर्न एंड एन, उतने ही रॉन्ग टर्न और एन के बीच में, मतलब कि रॉन्ग टर्न बीच में है आपका और आई और एन के बीच में आएगा, लेकिन यहाँ पर आप जो है काउंट नहीं करोगे जो आपका वैकेंट है, क्योंकि यहाँ पे पर्सन की बात कर रहा है।
ठीक है। फिर कह रहे हैं ओनली 2 पर्सन्स वेंट थिएटर, 2 पर्सन, अब भी पर्सन आया, बिटवीन अलाइव और एन और अलाइव के बीच में यहाँ पर बोल रहे हैं कि केवल 2 पर्सन है। कितने हैं? 2 पर्सन, अलाइव और एन के बीच में। के डज नॉट वॉच इनफाइनाइट मूवी, के जो है वो बोल रहे हैं कि इनफाइनाइट मूवी नहीं देखता है। ठीक है। ओनली 2 पर्सन बिटवीन एल, 2 डेज, यहाँ पर डेज लिखा है, डेज एल बिट और अलाइव के बीच में, एल और अलाइव के बीच में जो है वो 2 यहाँ पर डेज हैं। ठीक है। फिर कह रहे हैं हु इज़ नॉट वॉच्ड ऑन एडजेसेंट डेज ऑफ द वन हु वॉच्ड रॉन्ग टर्न, रॉन्ग टर्न और अलाइव जो है वो एडजेसेंट नहीं है। ठीक है। तो ये अलाइव आप इसको लिख लो और रॉन्ग टर्न जो है वो साथ में नहीं आएगा। आई और एन वॉच रन, ना तो आई रन देखता है और ना ही आपका एन रन देखता है। नो वन वेंट टू द थिएटर बिटवीन जे एंड द वन हु वॉच इनफाइनाइट, और जे और इनफाइनाइट के बीच में कोई भी नहीं है। इसका मतलब जे और इनफाइनाइट जो है वो आपका एडजेसेंट आएगा। ठीक है। तो आपने इन सब चीज़ों को यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। अच्छा, और कोई पॉइंट हमें यहाँ पर नहीं दे रखा था। अब आपको इसको मर्ज करना है। देखो ये वाली कंडीशन को आप यहाँ पर लिख चुके हो, है ना। अब इस वाली से ही आप स्टार्ट कर सकते हो। आई और रॉन्ग टर्न, पर्सन की बात हो रही है। देखो अब यहाँ पर आई आपने लिया है, हो सकता है वेंसडे आपका वैकेंट हो, तो रॉन्ग टर्नर ऑब्वियसली यहाँ पर लोगे। अब आई और यहाँ पर एक पर्सन आया बीच में, रॉन्ग टर्न और एन में भी एक है, तो आप एन यहाँ पर ले सकते हो। तो आपका इसमें कुछ कुछ सेट हुआ। अब आई आपका यहाँ पर है, आप बीच में आपको लेना है, तो आप हो सकता है ये वाला वैकेंट हो, तो रॉन्ग टर्न यहाँ पर आ जाएगा जो कि एडजेसेंट आएगा रॉन्ग टर्न, और फिर आप एक गैप पर एन ले लोगे, है ना। तो ये आपका हो गया। चलो अब आई आपका यहाँ पर है, तो आप यहाँ लोगे तो पॉसिबल नहीं, यहाँ पर अगर आप वैकेंट लेते हो तब भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और अगर ऊपर लेते हो तब भी नहीं हो पाएगा। मतलब ये वाला केस तो गलत हो जाएगा आपका। इसमें आई यहाँ पर है, आप यहाँ पर वैकेंट लेके रॉन्ग टर्न यहाँ ले सकते हो, और फिर आपका ये एडजेसेंट यहाँ पर आपका एन आ जाएगा। ठीक है। तो ये भी आपका हो गया। अब एन और 2 पर्सन गैप पे अलाइव है, तो 1 और 2। अब यहाँ ये तो आप काउंट ही नहीं करोगे, तो अलाइव जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। इस केस में आपका एन है 1 और 2, अलाइव आपका यहाँ पर 2 पर्सन आपको काउंट करने हैं। एन आपका यहाँ पर है 1 और 2, अलाइव जो है वो यहाँ आ जाएगा। ये भी हो गया आपका। अलाइव और एल में 2 डेज हैं, तो ये आप काउंट करोगे, 1 और 2 एल ये आ गया। अलाइव 1 और 2 एल यहाँ आ जाता है, अलाइव यहाँ पर है, 1 और 2 एल यहाँ पर आ जाता है। तो ये भी हो गया आपका। अब अलाइव और रॉन्ग टर्न पास में नहीं है, देखो इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, और इसमें भी नहीं आ रहा है, तो ये भी चलेगा आपका। एल मंडे नहीं है, एल कहीं पर भी आपका मंडे नहीं आ रहा है। अब आपका बचा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट आपका के पे नहीं है और एल जे के पास है वो आपका। अब इन्फिनिट आप यहाँ लोगे तो जे नहीं आ पाएगा, इन्फिनिट आप यहाँ लोगे तो जे आपका यहाँ पर आ सकता है। ठीक है। तो इनफाइनाइट आपने यहाँ पर ले लिया और जे आपका ये आ गया। इस केस में भी आप ऐसे ले सकते हो, इनफाइनाइट यहाँ पर, ये तो आपका लेकिन वैकेंट है, फिर जे नहीं आ पाएगा। तो इस केस में देखो इनफाइनाइट और जे आप साथ में रख ही नहीं पाओगे, यहाँ रखोगे तो जे नहीं है, ये वाला केस भी गलत हो जाता है आपका। इस केस में ये तो वैकेंट है, यहाँ पर आप इन्फिनिट और जे रख सकते हो, लेकिन आप कहीं भी रखोगे तो आपको एक स्पेस पे के लेना पड़ेगा, और के इन्फिनिट पे आ जाएगा जो कि नहीं आना है। ये वाला केस भी गलत हो गया आपका। इसमें आपका के बचा है वो आप यहाँ रखोगे। आप बचा है रन, रन बोल रहे हैं आई और एन पे नहीं है, आई पे तो वैसे भी नहीं आएगा, मतलब मंडे पे नहीं आ सकता, तो रन की स्पेस यहाँ पर बच रही है आपकी। अब बचा क्या है? बचा है आपका LEDGE, लेज। तो ये आपने मूवी यहाँ रख दी, ये आपके यहाँ पर पूरा सही बन गया है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था। देख रहे हो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर 5 बन रही थी, एक हमने बनाए भी नहीं अभी फ़िलहाल, और 3 हमने 4 बनाई थी, 3 में से 3 हमारी यहाँ पर कैंसिल आउट हो गई और हमें एक सही अरेंजमेंट यहाँ पर मिल गया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से सॉल्व करना था। आपको इसके ही यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं। बोल रहे कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है? जे रॉन्ग टर्न वेंसडे, जे रॉन्ग टर्न लेकिन वेंसडे नहीं है। एल ऑक्सीजन फ्राइडे, एल ऑक्सीजन नहीं है। एम अलाइव ट्यूसडे, एम अलाइव ट्यूसडे बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। उसके बाद यह रहे इफ़ द टिकट प्राइस बिफोर द वैकेंट डे इज 500 एंड आफ्टर वैकेंट डे 600-700, तो कितना अमाउंट पे करा होगा? तो बिफोर द वैकेंट 2 है, तो 5
100 इंटू 2 करेंगे, ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 1000 आ गया। और आफ्टर वैकेंट 4 है, तो 700 इंटू 4 आप करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 28, तो ये कितना आ जाएगा ऐड करके 3800, मतलब कि ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। लेच मूवी कौन देखता है? लेच देखता है आई, जो कि मंडे को देख रहा है, तो यहाँ पर आपका आई ऑप्शन डी में दे रखा है, यहाँ पर आप ऑप्शन डी करेक्ट कर दोगे। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आज 10 सेट्स को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है, जो कि आपके थोड़े से इजी लेवल थे। आप इसे क्लर्क लेवल में भी 4 मार्क के क्वेश्चन में डिफाइन कर सकते हो कि इस अगर ऐसी पजल आएगी तो आपको क्लर्क में ही मिलेंगे। अब इसके बाद जो हम लेवल सॉल्व करेंगे वो थोड़ा सा अच्छा लेवल सॉल्व करेंगे, पीओ लेवल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।